चुनाव वैली का शक्तिराज पड़ियार हो, दिलीप सिंह पड़ियार हो, सुनील शर्मा हो या और कोई भी लीडर हो, अगर इनमें दम है वो मेरे साथ डिबेट करने आए, मैं बताऊंगा कि 12 साल में हमने क्या किया और इन्होंने 7 साल में क्या किया है। मैं बताऊंगा काम हमारे पास। हमारा सामना नहीं कर सकते शायद, तभी नहीं आते, या ये यहाँ के मुझे लगता है लीडर्स का सट्टा बट्टा किया हुआ है कि हम तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहेंगे, इलेक्शंस के टाइम पे गोती मारेंगे और उस टाइम पे बात। अगर किसी भी भाजपा के लीडर में दम है वो मेरे साथ डिबेट करने आए, मैं बताऊंगा कि 12 साल में अब्दुल मजीद वानी साहब ने क्या किया डोडा में, या गुलाम नबी आजाद 2 साल 2.5 साल के पीरियड में चीफ मिनिस्टर रहे, उनने क्या किया। बोलना और करने में बहुत फर्क है। अगर इस वक्त मेडिकल कॉलेज डोडा में है, यह हमारी नस्लों के लिए, हमारी नस्लें इधर से उभर के आएंगी। ये किसने दिया? देखी होगी, एक दिन का सीएम रहा था, कैसे काम किया था। कांग्रेस तो 70 साल रही। कांग्रेस ने जो किया, इनका दादा इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली जो है तो वो स्कूल को बंद करके रखो तो बच्चों का जो है तो वो फ्यूचर जो है तो वो डार्क में चला गया। तो इस वक्त हर कोई परेशान है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है तो वो क्या होगा, ये बच्चे जो है तो वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज आपको बताएंगे हम डाकबंगला में हैं और यहाँ पे जो है इंचार्ज जो है चुनाव वैली कांग्रेस सेवा दल की। जी हाँ, ये एक सेवा दल है और ये जो है कांग्रेस पार्टी का है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है एनजीओज टाइप या सेवा दल्स बनाए जाते हैं। कुछ जो है सामने होते हैं और कुछ पीठ पीछे होते हैं, लेकिन ये सामने है और ये कांग्रेस, आप जानते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की सोच से वाकिफ़ है आप। जो पार्टी जो है गांधी जी की सोच पर चलती है, जो पार्टी अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, और जम्मू कश्मीर में नाम बताएं तो पद्म भूषण रिसेंटली हमारे यहाँ से आज़ाद साहब को मिला है, तो उनके देख रेख में सभी लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। चाहे वो हमारे बड़े बड़े चुनाव वैली के लीडर्स हों या छोटे लीडर्स हों, सभी उनको देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जो है इस सेवा दल के, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। वसीम साहब भी हैं यहाँ पे, वसीम साहब से भी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है डोडा के अंदर जब 2014 के इलेक्शन हुए, तो 2014 के इलेक्शन में जो है कांग्रेस ख़त्म देखती हुई हमने, मतलब ऐसा लगता था कि शायद जो है कांग्रेस दोबारा नहीं आ पाएगी, क्योंकि 2014 का दौर ही ऐसा था कि बीजेपी हर जगह थी और फूल की ही चर्चा हर जगह हो रही थी। लेकिन वो उस टाइम के भाजपा के लोग कहते थे कि कांग्रेस जो है फिर से जन्म नहीं ले पाएगी, डोडा में जन्म नहीं ले पाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग्स आप देख रहे हो और तैयारी जो है पार्लियामेंट की है, जो है लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है और तैयारी जो है यहाँ से ही होगी, क्योंकि यहीं से ये जो छोटे छोटे फॉर्म्स बनेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स विंग के हों, चाहे वो जो है सेवा दल के रूप में हो, किसी भी दल के रूप में हो, तो ये जो है यहाँ पे आज जो है कमेटी नियुक्त की गई है दोबारा से, और इनसे बातचीत करते हैं क्या इनकी जो है नया कार्यकारिणी क्या रहेगी, क्या काम रहेंगे इनके और क्या सोच लेकर जो है इस बार फिर से जन्म जो है लिया है। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में, क्या बताना चाहेंगे? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ पहले। मेरा नाम परवेज़ वानी है। मैं चिनाब वैली सेवा दल से इंचार्ज हूँ यहाँ चिनाब वैली का। तो मैं इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ ताकि हमारी यहाँ एक संगठन खड़ा हो। हमारी जो आइडियोलॉजी है सेवा दल कांग्रेस की, ये जो है ये बैकबोन ऑफ कांग्रेस है जो सेवा दल हमारी। तो इसी सिलसिले में हमारा एक छोटा सा आज प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के जो ओम प्रकाश बरकत जी हैं, तो इन्होंने यहाँ पे किया था और मेरा पहला दौरा आज यहाँ है। हमारी यहाँ पे इस चिनाब वैली में ऐसी हमारा संगठन था नहीं, यहाँ से नया ही, क्योंकि जो इससे पहले जो थी वो सारी मर्ज हो गई। अब 2014 से पहले थी। तो कहने का मतलब अब हमारा नया संगठन है और हमारा आज का जो फोकस रहेगा सेवा दल के ऊपर हमारा जो, तो इस चिनाब वैली के अंदर हमने आज ब्लॉक बॉडी तश्कील दी। हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ कुछ थे वो भी हमने तश्कील दी। हमारा ये मकसद हमारा जो ये रहेगा कि हम बूथ लेवल पे जाएं। हमारा ज़्यादा फोकस जो रहे बूथ लेवल पे जाना। तो जब से, क्योंकि हमारा जो है इससे पहले हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था जो
उसकी जो है वो उसको प्रमोट करके उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी में लिया। आज की डेट में जो है हमारे विजय जी शर्मा जो है वो नए जो है बने हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये स्टेट प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ वो बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत मैं भी आज इस चिनाब वैली का इंचार्ज जो उन्हीं ने मुझे बनाया। यहाँ के हमारे लोकल भी दारा सिंह जी हैं, वो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी यहाँ के रहायश कर रखते हैं। तो उन्हीं की कहने के मुताबिक मेरा भी एक अपना एक जो रोल रहेगा, तो उस रोल को मैं अच्छी तरह यहाँ पे निभाने की कोशिश करूँगा। तो साथ में हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस को हम मजबूत करें, चाहे वो हमारा पहला विंग हो, चाहे हम सेवा दल से रखते हो, चाहे हम ऐसा हमारे सेवा दल ब्रिगेड भी इसमें एक है, चाहे उसमें यूथ कांग्रेस हो। तो हम सब लेके हम हमारा जो ये संगठन है यह सबको लेके चलता है, क्योंकि हमारा का नाम है, हमारा एक नारा भी है, ये डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है मुख्तलिफ, हम सबको लेके साथ चलते हैं। जोड़ने की बात की जा रही है। और तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट साहब भी हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जो है 2014 के टाइम पर ये बताया जाता था, या देखा भी हमने कि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों ने भी जो है कांग्रेस को मानना छोड़ दिया। हमारे एरियाज़ में कहीं पे भी जाओ तो बीजेपी का जो है बात की जाती थी, या बीजेपी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता था। तो आज आपको क्या लगता है कि लोग जो है बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ? मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है तो वो लोगों की सोच जो है तो अब चेंज हो गई है, क्योंकि उस वक्त जो है तो इन लोगों ने जो है तो वो एक भ्रम लोगों के अंदर डाल दिया था कि कांग्रेस ने जो है तो वो 70 साल में लोगों को जो है तो वो लूटा ही लूटा है। लेकिन जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पता चल गया कि ये असल में जो है तो वो लूट कौन रहा है। इस वक्त जो है तो वो आप देखो कि मतलब जिस तरह से पहले की गवर्नमेंट जो है तो मतलब किसी भी किस्म की जो है तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब किसी भी हिसाब से अगर देखोगे आप तो उस वक्त जो है तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी तो वो बहुत ही अच्छी थी। इस वक्त लोग जो है तो इसको महसूस कर रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो है तो वो हम दोबारा से फिर लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो है तो वो जिस जिस चीज़ का इन लोगों ने लालच दिया था तो वो किया कुछ नहीं उन्होंने। जिस तरह से ये बोलते थे कि नहीं जी हमने जो है तो वो महिलाओं को यहाँ पर जो है तो वो सिलेंडर दे दिया, तो हमने जो है तो वो बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। इधर से जो है तो वो जो सिलेंडर यहाँ पर इस वक्त जो है तो वो 300 के आसपास था, 300 350 के आसपास था। तो वही सिलेंडर आज जो है तो वो 1000 रुपए का मिलता है। वो 300-400 का सिलेंडर, उसमें भी हमें जो है तो उस वक्त सब्सिडी आती थी, लेकिन आज 1000 रुपए के पार हो गया, लेकिन उसमें सब्सिडी नहीं है। तो लोगों को पता चल रहा है आस्ता आस्ता कि ये इन लोगों ने जो है तो किस तरह से हम लोगों को ठगा है, हमेशा ही ठगा है। या एक ऐसे मोहरा बना दिया कि 15-15 लाख जो है तो वो सबके अकाउंट में आ जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि शायद सचमुच में आ जाएंगे, तो टूट के लोग जो है तो इस साइड पर गए कि काला धन आ जाएगा तो हम लोगों का सबका जो है तो वो भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा असल में हुआ नहीं कुछ भी। 15 लाख जो है तो जिस वक्त बाद में पूछा गया तो बोलते हैं ये जुमला था एक। तो जुमले जो है तो अगर इन लोगों ने जुमले ही फेंकने थे तो फिर ये मैं कहता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट का जो है तो वो क्या बन सकता है जो कि जुमले ही जुमले फेंकती है और आम लोगों को जो है तो वो भ्रम में डाल देती है। तो लोग जो हैं तो इस चीज़ से परेशान हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देखो ना, अब स्कूल जो है तो वो 2 साल से बंद हैं। कितनी परेशानियां जो है तो वो लोगों को, हर किसी घर में जो है तो इस वक्त हर कोई परेशान है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है तो वो क्या होगा, ये बच्चे जो है तो वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, इनका क्या भविष्य होगा। कोविड है ना, बीमारी हाँ, है, तो कोविड है, डिजास्टर से हाँ, हम मानते हैं कोविड है, लेकिन उसके लिए जो है तो अगर इन्होंने कुछ ये इल्जाम लगा रहे हैं आपकी जो है मैनेजमेंट उसको सही तरीके से मैनेजमेंट सही नहीं है। ऐसे जो है तो वो ठीक है, कोविड है, इसमें जो है तो वो जरूर अपनी जो है तो वो इन चीज़ों का जो है तो वो करना चाहिए। ये जैसे कि इसकी जो भी गाइडलाइंस हैं तो उनको मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली जो है तो वो स्कूल को बंद करके रखो तो बच्चों का जो है तो वो फ्यूचर जो है तो वो डार्क में चला गया। अगर स्कूल वालों के ऊपर इस चीज़ का जो है तो अगर इन्होंने रखा होता, या इससे लोग भी नाराज हैं, लोग नाराज हैं। हाँ। लेकिन इलेक्शंस के टाइम पर कोविड भाग जाता है, देखो, और स्कूल्स हाँ। के टाइम पर ओपन हो जाता है। बिल्कुल डीडीसी सर, के इलेक्शंस हाँ। के टाइम पर इतनी भीड़ देखी देखो हमने, सर, तब कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं थी इस किसी को, वक्त भी देखो अभी भी ना, नहीं। हाँ, इस वक्त भी देखो यूपी में इलेक्शन चल रहा है, हालांकि बोल रहे हैं कि कोविड जो है तो वो बहुत इस वक्त जो है तो वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन लाखों की भीड़ है उधर। और गवर्नमेंट के अपने उनके ही वही मिनिस्टर जो हैं तो वो लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। उस वक्त वो गाइडलाइंस कहाँ जाती हैं,
उस वक्त जो है तो ये कोरोना कहाँ जाता है, उस वक्त क्या होता है। और जिस वक्त बच्चे जो हैं तो उनको क्या है, हम अगर 10-10 बच्चों को भी जो है तो वो 20-20 बच्चों को भी अगर लाएंगे तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन तो जो है तो वो हर बैच की जो है तो वो टर्न आ जाएगी। अगर टर्न वाइज भी बच्चों को बुलाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है तो वो कुछ ना कुछ बच्चों को मिलता जाएगा। लेकिन स्कूल खुलने चाहिए। बिल्कुल खुलने चाहिए सर। बच्चों का फ्यूचर जो है तो वो बिल्कुल डार्क में गया। इन बच्चों का जो है तो इस वक्त जो है तो वो कुछ बनने वाला नहीं है। ये जो इनका इतना गैप आया तो ये इसकी भरपाई जो है तो वो उम्र भर नहीं हो सकती है। इनको हमेशा इस चीज़ का जो है तो ये हमेशा के लिए ये लॉस ही लॉस रहेगा। इसकी भरपाई करनी जो है तो वो बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू सर। तो ये प्रेसिडेंट साहब थे, अभी जो है वसीम साहब भी है यहाँ पे, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी की, या हमारी जो है एमएलए की सीट की बात की जाए, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला बीजेपी को जो है यहाँ पे रूल करने का, और ज़्यादा मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो है बीजेपी की वजह से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जनाब, जिसने डेवलपमेंट करनी होती है तो वो आपने अनिल कपूर की पिक्चर देखी होगी, एक दिन का सीएम रहा था, कैसे काम किया था। कांग्रेस तो 70 साल रही। कांग्रेस ने जो किया इनका दादा परदादा भी नहीं कर पाएगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ 2.5 साल के पीरियड में जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहे, और ना उससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने वैसे काम किए, ना उसके बाद। गुलाम नबी आज़ाद या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने काम किए, ये बोलते हैं डोडा में काम नहीं। अगर भाजपा का कोई भी लीडर है, जनाब वैली का, शक्ति राज पढ़ियार हो, दिलीप सिंह पढ़ियार हो, सुनील शर्मा हो, या और कोई भी लीडर हो, अगर इनमें दम है, वो मेरे साथ डिबेट करने आए, मैं बताऊंगा कि 12 साल में हमने क्या किया और इन्होंने 7 साल में क्या किया है। मैं बताऊंगा काम, हमारे पास काम गिने हुए हैं। वो आते नहीं डिबेट में। मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि तो डिबेट वो में आए। आप लोग- मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो है, ताकि हमारा सामना नहीं कर सकते शायद, तभी नहीं आते, या ये यहाँ के मुझे लगता है लीडर्स का सट्टा बट्टा किया हुआ है कि तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहेंगे, इलेक्शंस के टाइम पे गोती मारेंगे और उस टाइम पे बात करेंगे, उससे पहले क्यों बात? मैं बता रहा हूं आपको कि जो 12 साल का पीरियड अब्दुल मजीद वानी का रहा डोडा में, 50 साल पीछे भी किसी लीडर ने नहीं किया और ना कर पाएगा। अगर किसी भी भाजपा के लीडर में दम है, वो मेरे साथ डिबेट करने आए, मैं बताऊंगा कि 12 साल में अब्दुल मजीद वानी साहब ने क्या किया डोडा में, या गुलाम नबी आज़ाद 2.5 साल के पीरियड में चीफ मिनिस्टर रहे, उनने क्या किया। बोलना और करने में बहुत फर्क है। अगर इस वक्त मेडिकल कॉलेज डोडा में है, ये हमारी नस्लों के लिए, हमारी नस्लें इधर से उभर के आएंगी। ये किसने दिया? लोग तो कहते हैं बीजेपी ने दिया, हमें अभी तक गुत्थी समझ आई। आप बताओ मुझे, बीजेपी कब कहाँ थी जब इनाग्रेशन हुआ था? नाशी टंडल किसने बनाया था? बनियाल टंडल किसने बनाया था? बोलने और करने में बहुत फर्क है। जब मजीद साहब एमएलए थे तो आप रोडें देख रहे थे, कहाँ थी? जब वो उसके बाद इस वक्त तो कोई इलाका नहीं है जहाँ रोडें नहीं बनी है। हर एक इलाके को टच करती हैं रोडें। 2014 के बाद ये रोडें आई। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि 2014 के बाद कौन सी रोड बनी? बहुत सारी बनी है। मुझे बताओ ना कौन सी बनी है। बहुत सारी ऐसी है डीपीआर जो निकालो। बहुत सारी ऐसी लोग- बनी है, लेकिन पहले भी थी ऐसी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले थी नहीं, लेकिन बहुत सारी अभी बनी है, और ब्लैक टॉप भी अभी हुआ है मैं 2014 के बाद। पहले ब्लैक टॉप नहीं पड़ता है रोडों में, पहले तो पड़ता था, लेकिन बहुत कम पड़ता था ना। नहीं। जब रोड हमारे सैंक्शन नहीं हो तो ब्लैक टॉप कहाँ से पड़ेगा? रोडें तो हमने दी हैं। आप सब डीपीआर निकालो चिनाब वैली की, वो देखो कि किसने अप्रूव किया है। तो जब इस वक्त अगर बिल्डिंग डोडा में कोई बन रही है, इस वक्त बीजेपी ने बनाई, 2 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने बनाई, कल हमारी सरकार आएगी तो पूरा तो हमने करना है। जो काम हमने किए हैं इनका दादा परदादा भी नहीं कर पाएगा चिनाब वैली में। ये क्या बात कर रहे हैं? अगर इनके किसी भी लीडर में दम है, वो खाली वसीम राजा से आके डिबेट करें। अगर वो मुझे हराएंगे, मैं उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करूंगा। बोलने और नीति और नियत में खोट है। और आज ये बोल रहे हैं कि वो हमने किया, ये हमने किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने मजहब के नाम पे उस वक्त वोट लिए थे, और आज लोग ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन कब हो और इनकी छुट्टी करा देंगे, इनको उधर ही भेज देंगे हम जहाँ से आए। वसीम साहब का चैलेंज है यहाँ पे, और इन्होंने ललकारा है। मुझे लगता है कि डोडा के लीडर्स जो सो कॉल्ड बचे हुए हैं, जिनको लगता है कि आ सकते हैं वो डिबेट में, मुझे नहीं लगता। मैं तो तैयारी करने के बिना ही आता हूँ, और अगर मैं तैयारी करने के साथ आऊँ तो शायद मेरे क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास ना हो। ये मैंने देखा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है
भाजपा के लोग भी जो है हमारी डिबेट में आने से जो है कतराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख कर आते हैं और हमें मालूम है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं। और वो चाहते हैं कि हम भी जो है नेशनल मीडिया की तरह काम करें, तो हम नेशनल मीडिया की तरह काम नहीं करेंगे, हम जो है रीजनल मीडिया की तरह काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। इसीलिए जो है हम इंडिपेंडेंट पोर्टल खोला, इसीलिए इंडिपेंडेंट काम करते हैं, क्योंकि किसी के गुलाम नहीं है। अब बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।